आज की मीटिंग के सदर मोहतरम और शहर के मुअज्जिज़ हजरात, सारी बातें हैदर रऊफ़ साहब ने आपको बता दी हैं और जो बातें होंगी वो आपको इस मीटिंग के आयोजक माननीय साबिर अली खान साहब और सदर मोहतरम डॉक्टर फुरकान गौरी साहब आपको बताएंगे। जामा मस्जिद के सामने वक्फ नंबर 322 पर जब निर्माण चल रहा था, पूरा शहर खामोशी के साथ बैठा हुआ था और माफिया लोग जोड़ तोड़ करके कागज़ों में हेरा फेरी करके अपने काम को अंजाम दे रहे थे। हमने हैदर रऊफ़ साहब से बात करी, साबिर अली खान साहब से बात करी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली गुज्जर से बात की, तो उसके बाद पहली खबर हमने तहलका एक्सप्रेस में छापी और छापने के बाद उस पर शहर के लोगों की नींद टूटी, विकास प्राधिकरण जागा और जागने के बाद फिर ये हुआ कि उस निर्माण को सील किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर गुज्जर ने हाल ही में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश से एक आदेश जिलाधिकारी के नाम पारित कराया, वो भी आ गया है। अब मैं इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि ये जो वक्फ की जायदादें हैं ये मदरसों के बाप की जायदादें नहीं है, मस्जिदों के मुतवल्लियों की नहीं है। ये हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने उस वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोचकर, जो कौम का गरीब आवाम है, यतीम मिस्कीन बेवा जो इस तरह के लोग हैं, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए वक्फ की थी। मेरी मांग सिर्फ इतनी सी है कि आज की तारीख में हमारे पास मुस्लिम माशरे में 3 विधायक हैं, तीनों ही बहुत जुझारू हैं और तीनों पढ़े लिखे हैं। विधायक आशू मलिक, विधायक शाहनवाज खान, विधायक उमर अली खान, ये 3 मौजूदा विधायक हैं। 3 हमारे पास डायनेमिक पूर्व विधायक हैं, माननीय इमरान मसूद जी, माविया अली जी और हमारे मसूद अख्तर साहब। आज की तारीख में हमारे पास सांसद हाजी फजलुर रहमान मौजूद हैं। 2 हमारे पास और 3 ऐसे हैं जो संवैधानिक पदों पर रहे हैं, माननीय लियाकत अली मंतरी जी, चौधरी मोहम्मद इरशाद और हाफिज मोहम्मद उस्मान और माजिद अली चेयरमैन, ये संवैधानिक पदों पर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास राष्ट्रीय लोकदल में रौ कैसर सलीम जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के मुजफ्फर अली गुज्जर हैं, AIMIM के जिलाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के चौधरी अब्दुल वाहिद साहब जिलाध्यक्ष हैं। मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम दारुल उलूम देवबंद और जामा मस्जिद और तमाम इस तरह का ज़ख़ीरा है कि इन लोगों के ऊपर, इनकी बात के ऊपर तमाम माशरा, तमाम सिस्टम, तमाम सरकारी मशीनरी भरोसा करती है, विश्वास करती है। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इस मीटिंग में मिल्लत वेलफेयर कमेटी द्वारा आयोजित इस मीटिंग में ये मांग करता हूँ कि जिन सम्मानित लोगों के, विधायकों के, पूर्व विधायकों के, चेयरमैनों के, माननीय सरफराज खान साहब भी पूर्व मंत्री हैं, बड़ी हस्ती हैं हमारे शहर की, मैं इन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी अपनी लेटर पैड पर लिखे, अपनी लेटर हेड पर लिखे कि मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को जो लोग खुर्द बुर्द करके अपने निजी इस्तेमाल में कर रहे हैं, उनके खिलाफ CBI जांच बिठाई जाए। क्योंकि इन प्रॉपर्टियों की हम ये चाहते हैं कि इनकी सार्वजनिक बोली लगाई जाए। इनमें जुगाड़ क्या होता है कि हेरा फेरी कागजों में करके वहाँ पर निर्माण करा दिया जाता है और करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी जेब में ये लोग डाल लेते हैं और मदरसों को गुमराह करके, उनसे सेटिंग करके ये लोग उनकी 500-500, 700 या 1000 रुपए की किराएदारी तय कर देते हैं। तो मसूद अख्तर साहब भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं आप तमाम लोगों की मौजूदगी में ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कौम के लोगों, जाग जाओ। मोदी और योगी को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं। आपकी प्रॉपर्टी सहारनपुर के अंदर एक भी किसी बनी और ब्राह्मण, ठाकुर, SC, ST, OBC के लोगों ने नहीं कब्जाई है। जो आपकी प्रॉपर्टी कब्जाई है वो आपके लोगों ने कब्जाई है, वो आपके जिम्मेदार लोग हैं, उन पर आप भरोसा करते हैं। अगर कौम के लोगों आप नहीं जागे, आपने अपनी नींद नहीं तोड़ी, तो आने वाली नस्लें तुम्हारी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। मैदान हश्र में ये यतीम, मिस्कीन, बेवा औरतें तुम्हारे गिरवान पकड़ पकड़ करके तुम्हें पूछेंगी कि तुम्हें अल्लाह ने जिस्म दिया था, अकल दी थी, शक्ल दी थी, तुमने क्या किया उन बेईमानों के खिलाफ। क्योंकि सिस्टम है
कि जुल्म को ताकत से रोको, ताकत नहीं ज़बान से रोको, और ज़बान नहीं तो दिल से कम मान लो। ये कमेटी जो मिल्लत वेलफेयर कमेटी बनाई गई है, इसके साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और हमें कितना भी बड़ा प्रलोभन दे, बहुत लोगों ने हमें खरीदने की कोशिश की गई। जब हमने पहली खबर छापी और उसके बाद भी कहा जाएगा कि ये पैसे मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है, जो आदमी मुहिम को लेकर चलता है, जो सच से पर्दा हटाता है, जो बेईमानों को बेनकाब करता है, उस पर एक छोटा सा इल्ज़ाम लगा दो, पैसे मांग रहा था। साबिर अली खान पैसे मांग रहे थे, डॉक्टर फुरकान गौरी मांग रहे थे। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, करीब करीब सारे ऐसे हैं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए हमने साबिर साहब को कहा कि आप इस मुहिम को उठाए, आगे चले और बर्बाद होती वक्फ ज़यादात को बचाने की दिशा में अपना काम करें, क्योंकि नेता सारे के सारे कहीं ना कहीं खामोश है। इंडिविजुअली हमने मसूद अख्तर साहब को भी चिट्ठी भेजी, हमने हाजी फजलुर रहमान साहब को भेजी, आशू मलिक को भेजी, उमर अली खान को भेजी, शाहनवाज खान को भेजी, तमाम मदरसों के अंदर संपर्क किया, सबको जानकारी दे दी। जो फैसला ये कमेटी लेगी उसके साथ हम चलेंगे। और हमारी फिर यही बात माननीय सरफराज खान साहब जैसी हस्ती के साथ और मसूद अख्तर साहब के जो वक्फ ज़यादातों को जुगाड़बाजी करके, कागज़ों में हेरा फेरी करके, अधिकारियों को गुमराह करके, सेटिंग करके, तथ्यों को छुपाकर, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपने जेबें भर रहे हैं, इन लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और साबिर अली खान साहब, आपके दिशा निर्देश के अनुसार अभी हम लखनऊ गए थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात कर ली है, उसकी पूरी डिटेल आपको दे देंगे। गृह मंत्री से हमें टाइम नहीं मिला, उनसे जैसे ही टाइम मिलेगा सारी बात रख दी जाएगी। इन लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। खुदा हाफिज़।